देश के सवाल में आपका स्वागत हो। मैं आपके साथ राकेश टंडन। सीधे आपको पटना ले चलते हैं जहां विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या मनस्थिति बन रही है वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने और उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपकी खबर में कोई नहीं आए, वो आपकी प्रमुखता होगी। तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहां पर आए। ये भी प्रयास होगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था, उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। अगले कार्यक्रम के बारे में हमारे सीनियर्स खड़गे जी ने और भी लोगों ने बातें कही हैं, और समय समय पर इन सब चीजों की आपके साथ हम बातों को शेयर करेंगे। धन्यवाद। अखिलेश, मैं पहले आदरणीय नीतीश कुमार का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गाभा बन रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ठीक है, लालू प्रसाद जी बोलेंगे। सभी साथीगण, बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, फिर इसको संबोधित कर रहे हैं। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं।
और बढ़िया से फिट कर देता है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। अब ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें लोग आगे के और कार्यक्रम की तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बढ़ जाता है और भाजपा आरएसएस जीत जाता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं अमेरिका में जाके। जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना, कोई आए, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी के हालात बड़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, लड़ाई लड़के, हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लगता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा हमारे यहाँ गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं और हम लोग इकट्ठा सब पोल रील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को, और इनको इस बात का तय है गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। बताइए, एकाएक फिर 2000 रुपया का नोट पता नहीं क्या बंद कर दिया भाई। 2000 का ये छोटा छोटा नोट जो है सो यही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है, या जो इसके लोग 1000 का खत्म करके 2000। हाँ, 1000 खत्म करके 2000 शुरू किया, फिर 2000 किया। बता दें कौन फेल करता है। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में। घूम रहे थे उसके बाद ना अपना ही बढ़ा दिया। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए।
बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, अपने अंदाज में थे और उन्होंने चलते चलते टिप्पणी भी करी राहुल गांधी के ऊपर कि आपको शादी करनी चाहिए और याद दिलाया कि सोनिया गांधी उनसे कहती थी कि आप शादी करिए। आज देश के सवाल में चर्चा इसी बात पर होगी, क्या विपक्ष जो एक मंच पर नजर आया है, क्या दिल मिले या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? शिमला में जो 2 दिन की बैठक बुलाई गई है उसका एजेंडा क्या होगा? और आज कौन सा दल ऐसा था जो थोड़ा नाराज था? हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, एडवोकेट संजीव नासियाद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हैं, परिमल कुमार, प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से। मैं सबसे पहले एडवोकेट संजीव साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भी यही सवाल हुआ, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे, स्टूडियो में मेरे साथ थे, कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठा? क्या कोई नाराजगी हुई? क्या इस बैठक में कोई बात हुई जो नागुजार गुजरी आपको? नहीं, देखिए, इस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने पहले भी, आपको ध्यान हो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा था कि देश में जिस तरीके का पूरे पिछले साल भर से जो एक माहौल बन गया है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से केंद्र सरकार निर्णय ले रही है, गैर संवैधानिक तरीके से सभी एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं। उसी चीज को लेकर करीब 1 महीने से अरविंद केजरीवाल जी सभी विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए, आपने देखा कि सभी नेताओं से वो लोग मिले। आज 15 दल पटना में इकट्ठे हुए। 15 दल में से 12 दल ऐसे थे जिनके राज्यसभा में कोई ना कोई वोट उनके पास है, उनके मेंबर हैं। तो 11 कांग्रेस को छोड़ के 11 दलों ने इस बात पे क्लियर कट अपना मन दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया है कि हम लोग गैर संवैधानिक तरीके से अध्यादेश जो लेकर आई है केंद्र सरकार, इसका पूरी मजबूती से विरोध करेंगे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में और दिल्ली की जनता के पक्ष में। इनफैक्ट ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, दिल्ली की 2 करोड़ की जनता ने, जो यहाँ चुनी हुई सरकार है, उसके जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। क्या ये बात सभी विपक्षी दलों ने नहीं मानी, इसीलिए आप वहां से एक तरीके से वॉकआउट कर चले आए जहाज के नाम पर? वरना कोई भी रुक सकता था। मैंने विजुअल्स में देखा, राघव चड्ढा, संजय सिंह, सभी लोग मौजूद थे। कोई एक रुक सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपका तरफ से बैठ सकता था पीछे। हमने इसमें प्रेस रिलीज जारी कर दी है। जहां तक बात कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत ही अभी तक क्लियर नहीं है और ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने ये माना भी है कि हो सकता है कि वो राज्यसभा में वॉकआउट करें। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के साथ हैं। ये पहला बैरिकेड है, मुझे लगता है अपोजिशन यूनिटी के आगे ये पहला बैरिकेड है जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ रख दिया। सुजाता जी आपके पास, धनंजय जी आ रहा हूं। सुजाता जी, आम आदमी पार्टी कह रही साहब मानिए, क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो एक पहली ही मीटिंग में आप देखिए ये बवाल हो गया और एक बैरिकेड आ गया कि आम आदमी पार्टी उठकर चली गई। कौन सा बवाल हुआ? कहाँ बवाल हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आज जो पहली मीटिंग हुई है उसमें तमाम विपक्षी दल आए हैं और उन्होंने अपनी बात को रखा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखा है। जिस देश में एक व्यक्तिवादी राजनीति चल रही है, वहां पर हर पार्टी को अगर अधिकार मिला है अपनी बात को रखने के लिए, तो इसका तो बड़ा सम्मान करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। और जहां तक बात है कि कौन से मुद्दे पर कौन किसके साथ आएगा, वो समय के साथ तय किया जाएगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अभी उनके प्रवक्ता ने कहा कि स्टैंड क्लियर नहीं लग रहा है उन्हें कांग्रेस पार्टी का, लेकिन साथ में उन्होंने शायद ये भी बता दिया कि वॉकआउट करने की बात कर रहे हैं।
तो इनको दोनों ही चीजें अगर पता है तो यानी कि इनके मन में ये संशय है, इन्हें भी इंतजार करना चाहिए इस तरह से कोई बात कहने के पहले। पहली बात। दूसरी बात, जब हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हर पार्टी चाहती है कि सभी कोई साथ में आए। इसी कारण से तो आज सब पटना पहुंचे थे, वरना आम आदमी पार्टी के लोग भी वहां क्यों पहुंचते, क्योंकि ये इच्छा है। अब इच्छा जो परिवर्तित होगी एक सशक्त विपक्ष में, वो समय आने के साथ पता चलेगा। और ये अधिकार है आम आदमी पार्टी का भी कि वो अपनी बात को रखे, और अगर किसी बात पे सहमति नहीं बनते तो वो उस बात को भी कहे, उसका भी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर इसलिए करती है क्योंकि हम देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, हम उससे लड़ रहे हैं। हमें नफरत की राजनीति को हराकर जो जनता की आवाज को संसद में ले जाना है और सरकार बनाना। ठीक है मैम, ठीक है। धनंजय गिरी जी के पास। धनंजय गिरी जी, एक चीज बहुत साफ दिखी जो नीतीश बाबू ने कहा, अमूमन सब नेताओं ने कहा, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कि हम सब साथ हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। हो सकता है विचारधारा, सोच, कई पहलुओं पर इंस्टेंस, आइडियोलॉजी अलग हो। उद्धव साहब ने भी यही बात कहा, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए हम एक छाते के नीचे आ चुके हैं और अगली बैठक शिमला में होनी जा रही है। चैलेंज बीजेपी के लिए, अगर 15 दल एक साथ आते हैं और कोशिश करते हैं कि संख्या बल बढ़ाया जाए। रजत जी, यानी कि इस बैठक से ये निकला कि फिर हम लोग बैठेंगे। अभी मिले कल बिछड़े तो मिले कहाँ। आप देख लीजिए, चुनाव के पहले ये जो फोटो सेशन आप देख रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। महागठबंधन के बीच जो रार है वो पहले से जारी तकरार है। दिल धड़कता है कांग्रेस का केजरीवाल के आ जाने से। केजरीवाल ने स्पेस किसका लिया है, दिल्ली हो या पंजाब, कांग्रेस का लिया है। और नई नवली पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि भाई आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, और ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस से जो कुर्बानी देने की बात हो रही है, ये कांग्रेस को कुर्बानी मांगी जा रही है। और यहाँ सब लोग कह रहे हैं ये कोई नेताओं का सम्मेलन थोड़ी थे, तो प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन है। इसमें हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। बिहार में ये बैठक थी, बिहार में एक मशहूर कहावत है, गाचे कटहल उठे तेल। कटहल को पेड़ पे होता है, लोग तेल लगा के बैठे रहते हैं जीभ में। तो ये वैसी तरह की स्थितियां हैं, वैसी तरह की परिस्थितियां हैं। और दलों के मिलने से थोड़े होता है, दल मिले दिल मिले नहीं। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। और इस देश की जनता ने, जिसने सोच भी दिया और शौचालय भी दिया, जिसने किसान सम्मान निधि भी दी, जो देश दुनिया में लोग थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली का जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे के साथ जो 14 में जनता खड़ी हुई, 19 में से ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ खड़ा हुई, 24 में उससे बड़े मैंडेट के साथ खड़ी होगी। आप देख लीजिए, बिहार में जो दलित नेतृत्व है, वो मांझी हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे बहन मायावती हो, उन सबको दरकिनार किया गया। ये सामंतवादी गठजोड़, परिवारवादी लोगों का एक गठजोड़ हो रहा था। इसको आप गौर से देखिए तो आपको ये जो बात मेरी जी कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग आए थे वो सब प्रधानमंत्री के बड़े उम्मीदवार हैं, चाहे वो पवार साहब हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के लिए। रजत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक्चुअली आज भी हकीकत को समझने के लिए तैयार हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो आज का पट्टा का जो सम्मेलन था, जो देश के सारे सर्वोच्च नेताओं ने आके बातचीत की है, ये इसलिए नहीं है कि कोई इनको पद चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि इस समय देश में एक वातावरण ऐसा बन गया है जहां ये कहते हैं हम मकान दे रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा है एक नागरिक का सम्मान, उससे ज्यादा बड़ा है उसकी आवाज। उन्होंने नागरिकों के सम्मान पर और नागरिकों की आवाज पर प्रतिबंध लगाया है। ये पूरी की पूरी लड़ाई उस बात के लिए है, जैसे कि वहां पे बात हुई है कि हमको ये तय करना है कि हमको ये देश महात्मा गांधी का बना रहने देना है या इसे हम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। ये प्रश्न है आज, ये मूलभूत प्रश्न है जिसके लिए सारे वो लोग जो इस देश को बेहतर बना के रखना चाहते हैं, जो इस देश को गांधी का देश बनाए रखना चाहते हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। वो सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे, उसे बीजेपी को सहमत क्यों होना चाहिए? बीजेपी को बिल्कुल सहमत, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो भारतीय जनता पार्टी को ही है, क्योंकि हम उनकी उस मूल विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो इस देश को गुलाम बना के रखना चाहता है, इस देश में तानाशाही लाना चाहता है। तो उनको तो तकलीफ होनी चाहिए।
इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिमल मैं जी एक के बात पास। आपसे कह देना चाहता हूँ, एक मिनट ये जो एक पार्ट करके कहेंगे। ब्रिजमोहन जी एक पार्ट परिमल जी के पास जाना ओपनिंग कमेंट। परिमल जी, क्योंकि आप जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं, धनंजय गिरी जी ने कहा कि साहब एक बैठक हुई है, अगली बैठक का इंतजार है, तो क्या बैठक की तारीख तय करने के लिए मुलाकात हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता धनंजय गिरी को ही कांग्रेस कर रहा हूँ। काफी दिन से ये लोग बीजेपी वाले छटपटा रहे थे। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता की बात की, और ऑब्जेक्टिव जो था, ये तो सभी लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव था संविधान बचाने की, ऑब्जेक्टिव था जिस तरह बीजेपी गांधी के देश को गोडसे का राष्ट्र बनाना चाहती है, जिस तरह इन्होंने धर्म जो देश की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, परिणाम ये हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा था, आप याद करें, पटना में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। भाजपा को यह समझना चाहिए कि जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्र के लोगों के अपेक्षा और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है इसका। और भारत तो विविधता में एकता का राष्ट्र है, विविध क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समस्या है, आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह अस्थायी के रूप में, तानाशाह के रूप में काम कर रही है, संविधान के मूलभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रही है। और बेसिक एजेंडा आप देखिए, भोजन वस्त्र आवास, इन्होंने कहा कि अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा कि भाई भारत की स्थिति पोषण भूखमरी में विश्व के 30 राष्ट्रों में शामिल है। परमेश जी, एक सप्लीमेंट्री आपसे, क्योंकि ये कहा गया कि अगली बैठक में तय होगा कि संयोजक एक सर बिल्कुल धारा प्रवाह कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सबके पास जाना है। मैं आपके ही पास हूँ, एक आपसे सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहा हूँ जो लोगों के दिल में है। लोगों ने धन्यवाद दिया नीतीश कुमार जी का, क्या नीतीश कुमार को माना जाए कि अगले संयोजक वो होंगे इस विपक्ष की शिमला में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हमारे नेता की इच्छा राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने की है। उनकी चिंता संविधान बचाने की है, उनकी चिंता भारत के लोगों के हितों से है, उनकी चिंता महिला सशक्तिकरण से। एक तरफ बिहार महिला सशक्तिकरण के मामले में भारत फिर नहीं विश्व में प्रतिमान स्थापित किए हुए, वही केंद्र की सरकार आपने देखा बिल्किस रेप कांड के हत्यारों को इन्होंने महिमा मंडित किया। अभी जो बलवान बेटियां उनके साथ इन्होंने किस तरह कुकर्म किया, उनको बचाने का प्रयास किया। तो आप समझें कि पूरे भारत की महिलाएं 50% जो आबादी है, सुजाता जी के पास आ रहा हूं। परिमल जी, सुजाता जी, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूं, ये लोग बार बार बोलते हैं कि भाई अलग अलग इशू है कई पार्टियों के, जैसे ठीक है, हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं। जरा स्पेस वाली बात है, क्योंकि बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। छोटा सा जवाब सुजाता जी, क्या कांग्रेस पार्टी स्पेस देने को तैयार है? स्पेस 3 टर्म्स में, पहला दूसरे की लीडरशिप, यानी कांग्रेस से बाहर का नेता जो विपक्ष को लीड करे, पहला। दूसरा, क्या पंजाब, दिल्ली, यूपी, बंगाल, ये 4 मुख्य स्टेट है, क्या यहां पर राजनीतिक जमीन यानी इन टर्म्स ऑफ सीट देने के लिए तैयार है? क्या बिना कांग्रेसी चेहरे के पूरा विपक्ष कहे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस देश बचाने के लिए हर चीज को करने को तैयार है। और जहां तक कांग्रेस का होने का सवाल है, तो आप जानते हैं कि ये तमाम नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरी बात, आज जब हम बात करते हैं तो हमें देश को किससे बचाना है और कौन वो व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री हो, ये सवाल हर टीवी चैनल पर आज क्यों पूछा जा रहा है? सवाल तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री किसे नहीं होना चाहिए, कौन बनेगा, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय प्रणाली के हिसाब से तय किया जाएगा। हम यूएसए नहीं है जिसका अनुसरण करने की कोशिश भाजपा करती रहती है क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति कर रही है। इसलिए देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस हर चीज को आज करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है और अपने संविधान को बचाना है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये बात करते हैं कि मोदी जी के बारे में बार बार बात करते हैं, और बीच में मत बोलिए। और तमाम इनके नेता और खास करके रविशंकर प्रसाद जी को आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि आज आपके साथ साथ अन्य लोग कह रहे हैं कि कौन है दूल्हा इस बारात का, तो मोदी जी क्या दूल्हा है इस बारात का? और एक ही दूल्हा रह गया है। अब इन्हें भी समझना होगा कि इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोगों को इनकी नफरत से बचाने के लिए धनंजय गिरी जी कह रहे साहब, कांग्रेस कह रही है हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है क्योंकि हमको देश बचाना है, व्यक्ति विशेष पर ध्यान आप ना दीजिए। धनंजय जी, कितनी हास्यास्पद बात है
देश को इमरजेंसी देने वाली कांग्रेस भी आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। ये मोदी जी ने देश को कितना बदल दिया, कितना सकारात्मक कर दिया। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार के कब्जे में, वो भी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और नाम में विरोधाभास है। आप देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाई साहब राष्ट्र बीच में ना बोला जाए। भाई साहब आप बोले, दूसरा बीच में बोले तो दिक्कत है और दूसरा बोले तो आपको दिक्कत है। परिमल जी आ रहा हूं, एक मिनट परिमल जी आ रहा हूं। परिमल जी एक मिनट, सुजाता जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप धनंजय जी कंप्लीट करिए। हमारे बीच में नहीं बोलिए, दूसरे के बीच में बोलने के लिए आपको स्वतंत्रता है। परिमल जी, और परिमल जी जिस पार्टी के नेता हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि माझी जी छोटी दुकान है, तो क्या आप बड़ी दुकान है? ये देश को दुकान समझने वाले, ये दरिद्र को नारायण समझते और ये दलों को दुकान समझते हैं। परिमल जी आपको रजत जी ऐसे लोगों को ना बुलाया करें। सुजाता जी एक बार उनको कंप्लीट कर लें, धनंजय जी को कंप्लीट कर लें दीजिए। पूछ लिया सुजाता जी मेरी रिक्वेस्ट है। परिमल जी एक मिनट, क्या होगा ऐसे एक साथ सब लोग बोलेंगे, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आप 40 सेकंड में धनंजय जी वाइंड अप करिए। धनंजय जी। रजत जी देखिए कितनी व्यग्रता है, सुनने को नहीं तैयार है। मैंने कितने धैर्य से देश सुन रहा है, देश नरेंद्र मोदी को सुन रहा है, सुनने को नहीं तैयार है। कितनी व्यग्रता है, कितनी मन में पीड़ा है। आज जिस दल के परिमल जी नेता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि माझी छोटी दुकान है। दल को दुकान समझने वाले लोग आज देश की बात कर रहे हैं, उनके अपने स्टेटमेंट है। और इनके नाम में ही देख लीजिए, हम लोगों ने आपको बिहार के उनके नाम में भी सत्य थे। आप कान से कमजोर होंगे, हमने सुना है, आपने जो कहा हमने सुन लिया, आपने कहा हमने सुन लिया है। भाई ये ब्रेक फेल आदमी है, इनको प्लीज। दूसरा, नाम में कितनी भी संगतियां हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है। परिमल जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। जब बोलिएगा भी आ जाऊंगा। बदतमीजी मत करिए, बंद कर सकते हैं। नाम में भी संगति देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस यही अहंकार तो खत्म करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं। अरे बहन आपने कहा मैं चुप हो गया, अपने समय बोलिए, अपने समय बोलिए। मैं विनती करता हूँ, क्या सहनशीलता समाप्त हो गई है? क्या सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है? क्या सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो स्पष्ट है, कल ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि की पुरानी आदत है और इनके साथ जो कोई भी डिबेट करता है उसके बढ़िया से वाकिफ है। अब रजत जी आप कर लीजिए डिबेट। भाई बेरोजगारी पे बता दो कि क्या किया। मैं कह रहा हूँ रजत जी जब नाम में भी संगतियां डंडे मारे, क्या किया? अरे बहन तुमको बता दूंगा ना, पहले मेरे सुन तो लो, सुनने की क्षमता तो रखो। अरे जब चुप हो गए तो बोल रही हूं। बेरोजगारी में सबसे बड़ा आंकड़ा राजस्थान का है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस और सबसे बड़ा बेरोजगारी का क्या कर लिया राजस्थान? या तो रजत जी डिबेट करा लीजिए या बहन दाता पॉल को दे दीजिए। या तो आप डिबेट करा लीजिए या सुजाता जी को दे दीजिए। इनको एंकर ही बना दीजिए, इनको एंकर बना दीजिए। इतनी बेचैनी है, इतनी व्यग्रता है कि सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। आप तो मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे, देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस आज लोग कर रही है। आप मोदी जी का फोटो लगाइए अपने पार्टी ऑफिस में, कहिए कि मोदी जी की महानता है कि कांग्रेस ही लोकतंत्र की बात कर रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। उनके मित्र बराक ओबामा ने पूछा उनसे कि आखिर अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं। ठीक है, विपक्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आप सबको रोकूंगा, 30 सेकंड के लिए रोक रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है विपक्ष के मुद्दे से जुड़ी हुई। अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नाराज है। अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस बताए बिना बैठक में नहीं आएंगे। आप अध्यादेश पर 11 पार्टियां हमारे साथ है। आपने कहा हमारे साथ एडवोकेट संजीव साहब है। संजीव साहब, आम आदमी पार्टी नाराज है कांग्रेस पार्टी से, कहा पहले रुख साफ करिए तभी आए विपक्ष के साथ। देखिए रजत जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के अंदर आज एक अहंकारी सत्ता को हटाने के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा होना चाह रहा है। सारे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी एक अहम भूमिका बिल्कुल इस देश के विपक्ष के साथ रहेगी। तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो दिल्ली की जनता या संविधान के साथ है या वो मोदी सरकार के साथ है। क्यों? क्योंकि अध्यादेश उसी कड़ी का एक कहीं ना कहीं एक कारण है कि जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से सारी एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, गलत झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इवन इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके से अडानी को बचाने के लिए
लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है, उनका घर खाली करवाया जा रहा है। ये सब जातियों में हम लोग इनके साथ खड़े थे। आज इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा, किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की जो अहंकारी सत्ता है, जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ना बेरोजगारी पे कोई काम हुआ है, महंगाई कहां पे पहुंच गई है। इनके बड़े नेता कहते थे कि देश का रुपया अगर गिर रहा है तो देश की साख गिर रही है। मैं जानना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या रुपया कहां पहुंच गया है? आज देश के अंदर किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ गया है, ठीक है, देश के आ रहा हूं अंदर एडवोकेट, ये जो दिल्ली वाला मामला है, क्योंकि विपक्ष की बैठक में आज अगर सुर्खियां किसी चीज पर है तो इसी बात पर है कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। पहला, दूसरा, नाराजगी खबर हमने अभी आपको दिखाई। सुजाता जी, वो देखिए ये सारी बातें जो है, देखिए धनंजय गिरी जी ने जो बात कही थी, कहीं कांग्रेस का धड़कता है आपके आ जाने से। देखिए हमारा दिल धड़कता है इस देश के लिए, इस देश में लोकतंत्र के मंडराते खतरे से हमारा दिल धड़कने लगता है, और इसे बचाने के लिए दिल जो है वो बहुत जोर जोर से धड़क भी रहा है। और जहां तक बात है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनको फिर कहूंगी कि ये सारी बातें ना तो वकील साहब आपको पता है, ना मुझे पता है। ये इन चर्चाओं को जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, इस पर रुख साफ नहीं होता, तब तक शायद हम दोनों को ही इस पर कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है। हम प्रवक्ता है, लेकिन अपनी बात रखे आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करेगी इसमें, और चर्चाएं जो है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में डायलॉग ही आगे ले जाने का तरीका होता है। तो अभी इंतजार करिए, आप लोगों को सहमत सुजाता जी की मैं, ठीक है, दो लोग पार्टी भी सहमत, कम से कम यहाँ तो प्रवक्ता सहमत है। ब्रिजमोहन जी, आपके पास 15 दल है, साथ लेकर चला है, विचारधारा अलग है, अलग अलग राज्य है, लोकसभा के चुनाव साथ में लड़ना है, संयोजक की तलाश है। कहा साहब 2 दिन शिमला में बैठेंगे, वहां तय होगा संयोजक कौन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको संयोजक बनाना हो 15 दलों में से, तो आप वो 2 नाम कौन से लेंगे? पहला तो आप पवार साहब लेंगे एनसीपी से, दूसरा नाम कौन सा लेंगे? मैं तो ये कहूंगा सारे लोग संयोजक के रूप में भूमिका निभाएं। देखिए ये बड़ा गठबंधन है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, 1 अरब 50 करोड़ लोगों की आवाज उठाने का मुद्दा है। ये इन छोटी छोटी बातों पे कि कौन संयोजक होगा कौन नहीं होगा, मैं सोचता हूं अगर ऐसी बात की जाएगी तो इससे जो हमारा उद्देश्य उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जहां तक बात आप पार्टी की, आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने जो मुद्दा उठाया है, मैं सोचता हूं लगभग सारे लोग उससे सहमत है। इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि इस बैठक में कई दल और नेता ऐसे भी थे जिन्होंने साफ कहा कि कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के फैसले से सहमत थी। कहा कश्मीर में जब 370 था तो अरविंद केजरीवाल साहब सहमत थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने अंदर ये बात बोली, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत पानी बह चुका है। आज जो देश की हालत है, राजनेता आज और भविष्य के लेकर बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जो हमेशा पीछे ही चलता है। हम लोग आगे देखते हैं। आज देश को जरूरत है सब लोगों के एक होने की, और इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों में छोटी मोटी भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन हम उसका सलूशन ढूंढ लेंगे। अब इससे बड़ी बात आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से आना, मैं सोचता हूं सबसे बड़ा अपने आप में पूरी बात है। और जितने लोग यहां पर आए थे इस बैठक में, मुझे अंदर की तो पूरी बात नहीं मालूम पड़ पाई है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से साबित हुई है कि सारे लोग मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के लिए सारे लोगों ने तय किया है कि हम छोटी मोटी बातों को भूलेंगे और हम आगे बढ़ने का प्लान करेंगे, आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन इस देश के बेहतरी के लिए यह गठबंधन बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा और अच्छी लोगों के सामने एक अच्छा कार्यक्रम भी आएगा, जिसके माध्यम से सारे लोग तय कर लेंगे। जहां तक आप पार्टी का इश्यू है, मेरे को पूरा विश्वास है कि उसमें बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा, कि वो रास्ता सारे पार्टियों के लिए जरूरी है। ठीक है परिमल जी, कई लीडर्स ने इस बात के लिए भी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया कि वो सबको एक साथ पूरा जो गुलदस्ता था उन्होंने सजाने की कोशिश करी पटना में। लोगों ने, लीडर्स ने यह भी कहा कि बड़े आंदोलनों की शुरुआत भी पटना से ही हुई है। क्या ये जिम्मेदारी नीतीश बाबू, क्योंकि सबने धन्यवाद दिया, इसलिए समझ में यही आ रहा है कि नीतीश बाबू ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि विपक्ष को एकजुट करके 24 की नैया पार लगाए। देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्र के संदर्भ में चिंता तो सभी दलों को जो है, जो संविधान में विश्वास करते हैं, और अभी जो धनंजय गिरी जी ने कहा या भाजपा जो डिवाइडेड है, मन में कुछ इश्यूज है जिसके कारण एकीकरण में समस्या होगी, तो आप देखते हैं कि अभी आज जो बैठक हुई और ये सफलता, अप्रत्याशित सफलता इस बैठक को मिली और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक और इशू क्या है
2024 लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रीय मुद्दा अब इस तरह के चुनाव में हावी होते हैं, और वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, राइट कल्याण सुनिश्चित करने की। क्योंकि बीजेपी ने जो कहा उसका जस्ट किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो मोदी को मांग कर देते हैं। तो ये इनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन को इन्होंने प्रभावित किया। तो इनकी स्थिति जहाँ तक विपक्ष में कई पार्टियां हैं, तो देखिए लोकल इश्यूज कई क्षेत्रीय दल है, सुनिए कई क्षेत्रीय दल है और क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती है, तो इट विल बी ग्रेजुअली सॉर्टेड आउट। आप समझिए ये जो इशू है, जैसे मैं आशा करता हूँ कि जैसे आपने जो उठाए तो हमारे आदरणीय नेता तो पहले ही उनका समर्थन किया था, और समय आते आते मैं आशा करता हूं कि सभी पार्टियां, क्योंकि जो अध्यादेश की बात हुई थी वो संविधान। धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम का खौफ है, क्योंकि परिवार तंत्र और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसको समाप्त करने के लिए और गरीब तंत्र को मजबूत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है वह 543 लोकसभा सीटों पर 9 वर्ष पूरे होने पर अभियान चल रहा है। जितना भारी जन समर्थन मिला है उस जन समर्थन से विपक्षी बौखला गए हैं और हार सुनिश्चित मान करके स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि अकेले किसी के ऊपर 2024 की हार का ठीकरा नहीं फूटेगा। कहेंगे वो गठबंधन में लड़े इसलिए हार गए, लेकिन मेरा विश्वास है अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल के फूल खिला करके गठबंधन के साथ हम 400 से अधिक सांसद जीत करके देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे। धनंजय जी जो आपका वक्त था वो मैंने केशव जी को दे दिया, इसलिए थोड़ा सा आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। सुजाता जी, केशव प्रसाद मौर्य जी को आप सुन रही हैं, उन्होंने कहा ये खौफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि सब लोग एक साथ आ रहे हैं, चुनाव भाजपा ही जीतेगी, एक साथ इसलिए आ रहे हैं जिसमें सामूहिक हार के लिए तैयार हो जाए और किसी एक पर ठीकरा ना फूटे। खौफ जो है वो हमेशा लोकतंत्र में जनता का होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और केशव प्रसाद मौर्य का जो अहंकार है वो ये भी बता रहा है कि यह अहंकार केवल मोदी जी वाला है, क्योंकि मोदी जी के अलावा तो इनके यहाँ नेता नहीं है। परिवारवाद की बात करते तमाम परिवार के लोग जो है इन्होंने अपने से जोड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेसी थे जिनको ये आरोप लगाते थे परिवारवाद का, उनको भी अपने यहाँ लेके गए। क्यों? सिंधिया किसके बेटे हैं, क्यों जितेंद्र प्रसाद किसके बेटे हैं, आरपीएन सिंह किसके बेटे हैं, इन बातों का जवाब इनके पास नहीं होता है। लेकिन खौफ जनता का होना भी चाहिए। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, उन्हें खौफ है, उन्हें खौफ है हार का, इसीलिए माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें खौफ है कि बृजभूषण शरण सिंह को कहीं आगे ना बढ़ा पाए तो आदित्यनाथ उनको ना धमका जाए, इसी कारण से उन्होंने बेटियों पर सेंगोल का प्रहार करा। यही होता है खौफ। मगर जहां तक विपक्षियों की बात है वो आज केवल भारत के लिए लड़ रहे हैं, और भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे और ये धनंजय जी रिप्लाई बाहर होंगे। ये धनंजय जो बैठक हुई है इसमें एक चीज बहुत साफ थी कि हम सब यूनाइटेड है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपको लगता है अगर इंटायर अपोजिशन एक साथ 24 में खड़ी होती है एक संयोजक के साथ, भले ही चेहरा ना हो, बिना चेहरे के, विपक्ष कहता है हम साहब मुद्दों पर लड़ेंगे, चेहरे की बात मत करिए, तो जो स्प्लिट वोट्स थे 14 और 19 में, अगर आप उसकी काउंटिंग करिए तो एक मेजर डिफरेंस आ सकता है अपोजिशन के वोट बैंक में। रजत जी, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। और मैं एक निवेदन करूंगा, जिस तरह से मैंने धैर्यपूर्वक सभी को ध्यान से सुना, गंभीर आरोपों को सुना, मेरी भी बात सुनने के लिए, और कोई किसी को डिस्टर्ब न करे, यही प्रबुद्ध लोगों का पहचान है। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता रजत जी, राजनीति में कभी 2+2 4 नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज शर्त रखी और एक सप्ताह पहले जाकर के उन्होंने जो राजस्थान में कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर जो गंभीर आरोप लगाए, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड वो बातें बोल भी नहीं सकता जो आरोप उन्होंने अशोक गहलोत पे लगाए। पहला। दूसरा, इनके नामों में ही आप कंफ्यूजन देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस को राष्ट्रवादी नहीं मानते। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस, यानी कांग्रेस ग्रास रूट की पार्टी नहीं है।
ये तमाम लोगों की जो कवायद है, और नीतीश कुमार जी का हमारे भाई साहब कहते हैं पद की, भाई उनको उनके सहयोगी, उनके साथ डिप्टी सीएम ने उनका नाम दिया है कुर्सी कुमार, न नीति न सिद्धांत, नाम नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार खुद कहते हैं मुझको यारो माफ करना, मैं नींद में हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाई परिमल जी गलत बात, परिमल जी बिल्कुल गलत बात, परिमल जी गलत बात, आप सुन लीजिए बात को कंप्लीट करने दीजिए, सबको पूरा वक्त नहीं। परिमल जी जब मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, आप इतना भरोसा मुझ पर रखिए, आपको कोई नहीं, आप उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं आप उनको कंप्लीट करने दीजिए। जिस बात पर आपकी असहमति होगी, जो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप अपने जवाब में उसको रख लीजिएगा। गिरी साहब कंप्लीट करिए। नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले ही एक सम्मेलन कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बताया और अपने सचिव को प्रधानमंत्री का सचिव बुला करके संबोधन किया। तो ये ख्वाब में, ये नींद में लोग हैं। और हाल ही की घटना है, सारे चैनलों पे चला है। परिमल जी आप क्यों इस तरह की घटना करते हैं, क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्यों इस तरह की बेचैनी, क्या इतनी व्यग्रता है? अरे जदयू समाप्त हो रहा है, ये नीतीश कुमार का दल का बल निकल गया है, जनता ने खारिज कर दिया है। बिहार में तीसरे नंबर के दल है, बिहार में तीसरे नंबर का दल है जदयू। हु आर यू? आज अब के कार्यकर्ताओं को लोग कह रहा है कि जदयू मतलब हु आर यू, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि भाई हमारा जो सक्सेसर है वो जदयू और आरजेडी से आएगा। इसलिए दल के गिरते हुए बल को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कवायद की है और पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है जदयू पार्टी। और ये आप किसी भी समय सुनेंगे, हो सकता है शिमला बैठक के पहले ही आरजेडी कमान ले ले। जब आरजेडी ने ये तय कर लिया कि नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करेंगे, तो नीतीश कुमार ने कवायद शुरू कर दी। अब बिहार में नीतीश ने अपने बढ़ते हुए प्रेशर को कम करने के लिए, अपने ऊपर बढ़ते हुए दबाव को कम करने ठीक है, ठीक है धनंजय जी, ठीक है, आ रहा हूँ। और यह पहली बार देख रहे हैं कि पहले फूफा रूठ के गए। ठीक है, आ रहा हूँ। सुजाता पॉल जी आ रहा हूँ, एक मिनट, ब्रिजमोहन जी के पास जा रहा है। परिमल जी जो आरोप लगा रहे हैं, धनंजय जी कह रहे हैं कि जेडीयू हु आर यू का सत्ता तो बिल्कुल जा रही है साथ में, इसलिए नीतीश बाबू ने ये कवायद शुरू करी है। देखिए मैं उदाहरण दे दूं कि जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को उसके आरएसएस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के आधार पर, अरे नीतीश कुमार मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, काउंसलर कुछ बने हैं अपने बदौलत से। नीतीश कुमार ने जीवन में एक चुनाव अपने बल पर लड़ा होता, बता दीजिए। बीच में नीतीश कुमार ने जीवन में कोई एक भारतीय जनता पार्टी अपने कर बल रही है, पर इसको लड़ा रोकना हो, चाहिए। कोई अपनी बात करने हो, नीतीश कुमार ने कोई एक भी चुनाव अपने बल पर लड़ा। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत भी जुड़े हैं। नवीन, क्विक अपडेट आपसे, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, देखिए रजत बता दें कि आम आदमी पार्टी का यह साफ कहना है कि तमाम विपक्षी दल अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके थे कि वो अध्यादेश के विरोध में मतदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, 31 राज्यसभा सांसद उनके हैं, उनका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी का यह साफ कहना था कि जब तक कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मीटिंग से पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को, तो वो मीटिंग से वॉकआउट करेंगे। और उसी का नतीजा था शायद कि जब कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि तमाम विपक्षी दलों ने कांग्रेस से यह अपील की थी कि वो अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं लिया और कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को लेकर जितनी भी मीटिंग होगी उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी जब तक कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन। एक बार सुजाता पॉल जी आपके पास आ रहा हूं, परिमल जी आ रहा हूं, एक मिनट। सुजाता जी ये लेटेस्ट ब्रेकिंग है, कहा या तो मान जाइए नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ जाइए। अरे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पहले इनकी बात का जवाब दे दूं भाजपा के प्रवक्ता का, कि ये कह रहे थे कि इतनी सारी कांग्रेस है, आप समझे ये है देश का डीएनए, और देश के डीएनए में कांग्रेस है, मगर कांग्रेस ने लोकतंत्र स्थापित किया, इतनी सारी पार्टियों को पनपने दिया। आपकी तरह नहीं कि कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत और आज मुंह की खा रहे हैं। और आपको कितने वोट मिले? 35% के आसपास है, और उसके बाद जो बाकी वोट है वो विभाजित हो गए। अगर एक हो गए तो 65% आपके खिलाफ होंगे।
कुछ ऑडियो में दिक्कत है सुजाता जी, आ रहा हूं आपके पास, एक बार ब्रिजमोहन जी के पास। ब्रिजमोहन जी देखिए, बिल्कुल कंफर्मेशन है, आप कह रहे थे ये छोटा मामला है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हम कोई भाजपा तो है नहीं कि पहले हम गाली देंगे मेघालय में चुनावों के दौरान कॉन्राड सांगमा को, फिर 2 सीटें आएंगी तो फटाफट फोन कर देंगे अरे हम आपके साथ हैं। हम ऐसे नहीं है, हम सोच समझ के बातचीत आपस में करके विचार करके तब इस बात पे अपना रुख साफ करेंगे ना। वहां पे हमारे कुछ ही नेता तो गए हैं, लेकिन जब खड़गे जी और राहुल जी वापस आएंगे उसके बाद बाकियों के साथ भी डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ ना व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है, मोदी और शाह जो कहते हैं वो नहीं चलता। हमारे यहाँ सबसे वार्ता करके तब कोई निर्णय लिया जाता है, इसलिए 5 थोड़ा सा पीढ़ियों इंतजार से करने की आवश्यकता है। 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार के जेब में है। अरे कांग्रेस पार्टी आपके 5 यहाँ पीढ़ियों से, एक 5 व्यक्ति पीढ़ियों है से और बाकी सारे परिवार 1921 ही में है। मोतीलाल अमित नेहरू शाह का अध्यक्ष थे बेटा, और उसने 2021 में खलिया राहुल पाउडर गांधी। बेचते 5 बेचते पीढ़ियों से, BCCI का 100 बरस सेक्रेटरी से बना दिया। एक पार्टी, एक बोलना पार्टी आता के नहीं जेब है। में कांग्रेस एक में। स्मृति बंदे का ईरानी तो कुछ कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बार सीधे ले चलते हैं आपको। वंचित कर पाए। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र यह भी नहीं भूला कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सका। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को
संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। Ladies and gentlemen, it is said that wolves hunt in packs. A political pack met in Patna. Their prey is the future of India. It is ironical that Trinamool Congress party members today witnessed सीधे बृजमोहन जी के पास। बृजमोहन जी, स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो कह रही हैं ये स्वार्थ का गठबंधन है। मैं बहन स्मृति ईरानी को सुन रहा था, जिस प्रकार से उनके आंसू निकल रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को विचलित कर दिया है। मैं अभी पहले ही आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीछे की बात करती है, क्योंकि इनके सामने आगे की बात करने का कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर आगे का ये विचार मंथन करने वाले लोग होते तो 2000 का नोट पहले छाप के 2000 का नोट फिर बंद नहीं कर देते। तो इनके पास ना तो दृष्टि है और ना इनके पास कोई गहरा मंथन है जिसके आधार पर इस देश की जरूरतों के बारे में ये सरकार को चलाने का सोचते। आप बताइए, जिस प्रकार से आज मणिपुर में हो रहा है, पिछले 45 दिन से 48 दिन से कोई अगर और गंभीर सरकार होती, कोट कर रही ना, आप वो कोट कर रही है कि ममता बनर्जी ने पहले क्या किया था, आपसी लड़ाई बता रही है, एक दूसरे के जो कमेंट्स थे वो बता रही हैं। अनहोली अलायंस, लेफ्ट और कांग्रेस केरल में लड़ेगा, पश्चिम बंगाल में साथ रहेगा, ममता बनर्जी से यहां पर साथ रहेगा, बंगाल में लड़ेगा, तो ये बात भी तो बता रही है। रजत जी, मैं आपसे यही कहना जो मेरी जानकारी थी, एनसीपी भी बढ़ना चाहते हैं। आपने कितने, बृजमोहन जी, आपने कितने कैंडिडेट लड़ाए थे कर्नाटका में? हमारे 9 कैंडिडेट थे और सहमति से थे। हमारा इंटरनल बातचीत के बाद हमने खड़े किए थे उम्मीदवार। रजत जी, हमारा पार्टी कांग्रेस के साथ हम लोगों का अलायंस है। ठीक है, हम लोग यूपी सुजाता जी, स्मृति ईरानी जी को आपने सुना, महाराष्ट्र में उन्होंने कोट किया कि ममता डजंट लाइक राहुल गांधी। उन्होंने भी कहा कि जो भेड़ होते हैं वो झुंड में शिकार करते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी क्या शेर हैं, वो जनता का शिकार करना चाहते हैं? और मैं तो यही कहूंगी, कल्पना नहीं कर सकते कि 25 दिसंबर 2002 को इन्होंने कहा था कि ये हड़ताल करेंगी, ये अनशन पे बैठेंगी। अगर नरेंद्र मोदी ने रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है मैम, थोड़ी कमी है आज, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आते दिखाते गए, राजनीतिक बयान जो की कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर पटना में लिट्टी चोखा और रसगुल्ले के साथ जो बैठक आई उसमें मिठास कितनी है। फिलहाल मिठास नहीं नाप सकते, लेकिन इंतजार करिए, पटना में गर्मी थी, अगली बैठक शिमला में होगी। देश का सवाल में आज के लिए